शादी पार्टी, सोशल गैदरिंग्स, इवन लग्जरी कैफेज, आपको हर कहीं ये पेपर कप जरूर दिख जाएंगे। पानी पीना हो, चाय कॉफी पीना हो या फिर आइसक्रीम खाना हो, इन पेपर कप की यूटिलिटीज बढ़ती जा रही है और अगले 5 से 10 साल में ये इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और मार्केट साइज इसका 22.7 बिलियन यूनिट्स का है। तो रिसेंटली मैंने एक पेपर कप फैक्ट्री विजिट की जो पिछले 8 साल से पेपर कप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दे शोड मी कि ये पेपर कप्स बनते कैसे हैं, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है एंड पेपर कप्स खोलने के इकोनॉमिक्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बिजनेस के चैलेंजेस क्या है। तो अगर आप भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको इस बिजनेस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद कि ये कप्स बनते कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ये स्पेशल पेपर रोल्स। कप के बेस के लिए ये पेपर रोल्स एज इट इज यूज होते हैं जो अलग अलग जीएसएम वाइज आते हैं ताकि कप का बेस लिक्विड को संभाल पाए और सीपेज ना हो। और बाकी के रोल्स पे ये स्पेशल प्रिंटिंग कराई जाती है, जैसे नेस्कैफे, चाय गरम, या अगर कोई कंपनी डिमांड करती है स्पेशल प्रिंटिंग तो वो भी प्रिंट होके आती है और ये इस बंडल्स में आती है। बाकी जो मेन पेपर होता है उनके एक साइड पेपर एंड एक साइड प्लास्टिक कोटिंग होती है। इस प्लास्टिक कोटिंग के दो यूज होते हैं। एक तो ये कि एक जो भी गर्म चाय कॉफी आप इस कप में डालते हो वो पेपर से सीप आउट ना हो, एंड सेकंड जब इस शीट को काट के कप के शेप में मोल्ड किया जाए तब हीट से ये कोटिंग आपस में चिपक जाए। अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस जहां इन पेपर रोल्स की शीट और ये बड़ी रील्स को मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन्स हाईटेक मशीन्स होती हैं जिनकी स्पीड मैन्युअली सेट की जा सकती है फ्रॉम 50 टू 150, जिसमें इनका प्रोडक्शन पर सेकंड बढ़ जाता है। इवन इस मशीन में ऑयलिंग भी ऑटोमेटिक होती है ताकि ये स्मूथली बिना रुके काम करती चले जाए। और भी इस मशीन में काफी फीचर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर वर्कर सो गया हो या पेपर कोई अटक गया हो तो ये मशीन्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। साथ में ये मशीन्स में जब रॉ मटेरियल डाला जाता है तो इसकी स्पीड पेपर की जीएसएम के हिसाब से सेट की जाती है ताकि पेपर ना फट जाए और उसे पूरा बैलेंस कर पाए। इस मशीन में पहले प्रिंटेड रॉ मटेरियल्स जाते हैं और मशीन इसे कर्व करके सर्कल बना देती है कप के शेप में, और ये 200 डिग्री टेम्परेचर पे होता है ताकि ये आपस में चिपक जाए। और दूसरी तरफ कप के बेस का रॉ मटेरियल होता है जिस कप के सर्कल के नीचे चिपक जाता है और इसके बेस को परफेक्ट करने के लिए 5 मोल्ड्स लगे होते हैं जो एकदम उसे परफेक्ट शेप और बेस दे देते हैं विद प्रॉपर रोलिंग ताकि उसमें से लिक्विड सीप आउट ना हो। और साथ में जो मेन कप का अपर सर्कल होता है उसे भी ये मशीन ऊपर से रोल कर देती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटर का वो होता है मशीन का टेम्परेचर और रॉ मटेरियल की पोजीशन को प्रॉपर सेट करना। अगर ये दोनों में से कुछ भी इंबैलेंस होता है तो सारे कप्स खराब हो सकते हैं, इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क होता है। और फिर जब ये प्रॉपर कप्स बन जाते हैं तो मशीन में काउंटिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो प्रॉपर कप्स काउंट करता है और उसके बाद ये प्रोसेस से कप्स बन के इस मशीन के कलेक्टर में आ जाते हैं जहां इन कप्स का बंडल बनता जाता है और ऑपरेटर उस 50 से 100 कप्स के बंडल को कलेक्ट करके इस छोटी सी पॉलिथीन में डालता जाता है, विच इज कॉल्ड एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। मशीन्स की कॉस्टिंग और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये मशीन्स यूजुअली 6 लाख से 20 लाख तक कॉस्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्यूरेसी, लाइफ एंड आउटपुट कितना आ रहा है एंड देयर लेवल ऑफ ऑटोमेशन। और ये मशीन 90 to 100% एफिशिएंसी पे काम करती है, which makes almost 50 to 60,000 glasses every 12 hours। मतलब 24 घंटे में ये मशीन दिन का 1 लाख से भी ज्यादा ग्लास बना सकती है। साथ में हमने फैक्ट्री में कुछ और पुरानी मशीन्स भी देखी जो थोड़ी स्लो और आउटडेटेड थी और स्लो वर्किंग थी, और साथ में इनका प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट हाफ था इस बड़ी मशीन से। और इन बड़ी मशीन्स में ग्लास के साइज के अकॉर्डिंग मोल्ड्स भी चेंज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 ml का ग्लास है तो 40 to 60 ml तक का ये वेरिएबल आप कर सकते हो, बट बड़े कॉफी ग्लासेस एंड ऑल नहीं लग सकते। स्टारबक्स कॉफी और पानी पीने के ग्लासेस के लिए आपको डिफरेंट सेटअप ही करना पड़ेगा, वो इन मशीन्स में वेरिएबल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए एडिशनली यहाँ तो आपको मोल्ड्स एंड ऑल बनवाने पड़ेंगे विच विल कॉस्ट यू अनदर 1 लाख और 2 लाख रुपीज, या फिर डिफरेंट मशीन सेटअप करना पड़ेगा। और मशीन्स का जो आप ये रॉ मटेरियल का वेस्टेज देख रहे हो ये भी बिकता है फॉर ऑलमोस्ट 20 to 40 रुपीज पर केजी, और उससे ये कंपनी सेकंड ग्रेड का मटेरियल बनाती है और बेचती है। और ये सारा प्रोडक्शन बनने के बाद गोडाउन में स्टोर होता है और फैक्ट्रीज से डिस्पैच होकर मार्केट में ये सप्लायर को चला जाता है। और ये जो एक कार्टून बॉक्स देख रहे हो आप, इस कार्टून बॉक्स में 8 से 15,000 कप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करूं, यूजुअली सेल में कोई इशू नहीं आता क्योंकि इस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है, बट आपको अपना प्रोडक्शन जरूर सॉर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी किस साइज के ग्लास की डिमांड ज्यादा है। अगर आप एक टायर 1 सिटी में हैं जहां कॉफी ज्यादा कंज्यूम होती है, वहां पे आपको 200 से 250 ml वाले कप का डिमांड ज्यादा होगा। देन आपको एज पर कस्टमर डिमांड अपने कप्स पे प्रिंट करवाना पड़ेगा
एंड कप्स की थिकनेस भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी टू इंश्योर बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। साथ ही साथ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपको लोकल शॉप्स, कैफेज, वेंडर्स, रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि आपका काम रुके नहीं। और मेजरली आपको आपकी कप के डिजाइन के ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा टू गेट द पुल फ्रॉम द मार्केट। अगर आप भी एक पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का सोच रहे हो तो आपको मिनिमम 500 से 1000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत पड़ेगी और आपको एक मशीन की जगह 2 मशीन से काम स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ला सको। इसमें आपको टोटल 4 से 5 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, डे एंड नाइट ऑपरेटर्स, प्लस इन्हीं 2 मशीन से आप 50 से 60 लाख कप्स इजीली महीने का बना सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको इनिशियली अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मेजर मशीन का कॉस्ट कवर होगा। साथ में वर्किंग कैपिटल आपको एडिशनली 10 से 20 लाख रुपए लेके चलनी पड़ेगी ताकि आप रॉ मटेरियल परचेस कर पाओ। मार्केट में इस बिजनेस में उधारी बहुत होती है तो वो कवर कर पाओ। साथ में इमरजेंसीज, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी के लिए ये वर्किंग कैपिटल आपको लेके चलनी पड़ेगी। मार्जिन्स की बात करूं तो 1 लाख ग्लासेस के प्रोडक्शन पे आप 1500 से 2500 प्रॉफिट मार्जिन्स बना सकते हो। नाउ यू कैन कैलकुलेट, अगर आप 2 मशीन से 50 से 60 लाख ग्लासेस का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 2000 के एवरेज से भी आप महीने का इजीली 1 लाख रुपए प्रॉफिट बना सकते हो और आप एक मशीन का कॉस्ट 1-1.5 साल में इजीली निकाल लोगे। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस बिजनेस का रॉ मटेरियल भी है। अगर आप रॉ मटेरियल सस्ता परचेस करोगे तो आप ज्यादा मार्जिन बचा पाओगे, यही आप रॉ मटेरियल ही महंगा परचेस करोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बच पाएगा और इससे भी ज्यादा पैसे आप फ्रेट पे बचाओगे तो और ज्यादा मार्जिन निकाल पाओगे, क्योंकि फ्रेट दैट मींस इस बिजनेस में भाड़ा काफी महंगा पड़ता है। सो बेटर है अपने आसपास से ही आप रॉ मटेरियल परचेस करो और अपने आसपास के 100-200 किलोमीटर तक ही सेल करो टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम का बिजनेस है। हर बिजनेस के पॉजिटिव साइड्स होते हैं तो उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। इस बिजनेस में भी काफी चैलेंजेस हैं, जैसे फर्स्ट कंपटीशन। आप बिजनेस जैसे स्टार्ट करोगे आपके जैसे मार्केट में और प्रोडक्शन कंपनीज आ जाएंगे और साथ ही साथ फिर आपस में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मार्जिन श्रिंक होते चले जाएंगे। सेकंड, दूसरी बड़ी चीज, मशीन लगाना आसान है, उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है और उससे भी बड़ी चीज उसकी प्रोडक्टिविटी लेना और भी मुश्किल। मशीन्स तो एक महीने में 80 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकती है, बट क्या आपके पास वैसे लोगों की टीम है और क्या आप मार्केट में उतना माल सेल कर पाओगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स मशीनरी। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी होने की वजह से इसमें 500 से भी ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं एंड अगर किसी भी पार्ट की वजह से टाइमिंग ऑफ हुई तो आपका पूरा बैच जो है वो स्क्रैप बन जाएगा एंड प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और साथ में किसी मशीन में प्रॉब्लम आ जाए या मेंटेनेंस आ जाए तो आपका प्रोडक्शन भी रुक सकता है। फोर्थ है आपकी लेबर एंड मशीनरी की एफिशिएंसी भी एकदम पीक पे होनी चाहिए टू इंश्योर दैट यू कैन प्रोड्यूस इनफ कि आपके मार्जिन्स में क्रैक ना पड़े। दिस बिजनेस रिलाइज ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फिफ्थ, वेदर भी इसमें एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि बारिशों में पेपर को पानी से बचाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और ट्रांसपोर्ट करना भी एक चैलेंज होता है और बारिश के 3 महीने पेपर कप का बिजनेस अपने लो साइड पे चलता है। सिक्स्थ, आपके लॉजिस्टिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप रॉ मटेरियल कहीं दूर से सोर्स करोगे तो आप प्राइस को कॉम्पिटिटिव नहीं रख पाओगे, क्योंकि दूर से सोर्स करने पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सेवेंथ, लीकेजेस को मैनेज करना। अगर आपका प्रोडक्शन ढंग से नहीं हुआ और आपके ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया तो ये ग्लासेस में लीकेज आने लगेंगे और ये बल्क लेवल पे हो गया और बाद में आपको पता चला तो मार्केट से सारा आपका बचा हुआ माल आपके पास वापस आ जाएगा, जो कि कंप्लीटली आपका नुकसान है और वो दोबारा रीशेप नहीं हो पाता, सीधे वेस्टेज में चला जाता है और आपकी ब्रांड पे तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ में वो वेंडर्स आपसे हो सकता है माल रीऑर्डर भी ना करें। एट्थ, जैसे मैं पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं, मशीन्स आपकी हैं तो आपको सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्लीटली किसी ऑपरेटर पे रिलाय करोगे तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। नाइन्थ, एक बड़ा ड्रॉबैक इस इंडस्ट्री का है उधारी। मार्केट में काफी बड़े प्लेयर्स हैं और जब आप अपना प्रोडक्ट लेके जाते हो तो आपको कम से कम 30 दिन की उधारी देनी पड़ती है। सो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके चलनी पड़ेगी ताकि आपका काम ना रुके। माल बेचना आसान है बट मुश्किल है माल बेच के उधारी वापस लेके आना। अगर आप भी एक बिजनेस ओनर या इंडिविजुअल हैं और आपकी भी मार्केट में बहुत उधारी हो जाती है एंड आप अपना काम छोड़ के सिर्फ उधारी रिकवर करने में लग जाते हो, देन डोंट वरी, डाउनलोड दिस ऐप मेक माई पेमेंट। इस ऐप से आपकी उधारी आने के चांसेस 60 to 70% तक बढ़ जाएंगे। तो सिंपली आपको ये मोबाइल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, आपके बिजनेस या इंडिविजुअल नाम डालना है एंड देन यहाँ पे आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक करके उन लोगों की डिटेल्स डालनी है जिनसे आपको पैसे लेने हैं। फिर यहाँ यू गिव पे क्लिक करना है और आपने उन्हें जितने पैसे उधार दिए हैं वो ऐड करना है एंड देन आपको डेट, टाइम और प्रायोरिटी सेट करनी है, जैसे आर्ली, डेली, वीकली, मंथली,
और ये प्रायोरिटी आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे दिन में 2 बार, हर 2 घंटे में 1 बार। फिर इस ऐप का सिस्टम 100 अलग अलग नंबरों से इन कस्टमर को रोबोटिक कॉल्स करेगा, जैसे हे राम, आपका XYZ किराना पे 2000 रुपये बकाया है, कृपया जल्द से जल्द पे करें। और साथ में SMS और ईमेल भी करेगा, जिससे आपके पैसे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी खराब नहीं होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। इस ऐप में फर्स्ट 50 कॉल्स फ्री है, तो डाउनलोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। और एक बार आपने मार्केट में उधारी दे दी, फिर वो आपसे नया माल लेगा और फिर पुराने पैसे वापस देगा। 10th, अगर आप सोचो आप MP में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हो और आप महाराष्ट्र में सेल कर लो इन कप्स को, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेपर कप्स हल्के हैं, इनका वॉल्यूम ज्यादा है, इन पे मार्जिन वैसे ही कम है, और अगर आप MP से गुजरात या महाराष्ट्र में सेल करोगे तो आपके फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाएंगे, जिससे आपके पूरे मार्जिन खत्म हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी। एंड कमिंग टू द क्रक्स, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार आप ट्रेडिंग करके देखिए। सिंपली किसी फैक्ट्री से 1-2 लाख रुपए का माल परचेज करो और मार्केट में सेल करके देखो। उससे आपको ये मार्केट एनालाइज भी हो जाएगा और कंपैरेटिवली आपको ये पूरे बिजनेस के इनसाइट भी समझ में आने लगेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी समझ में आने लगेगी। और जब आप स्टार्ट करो तो मेक श्योर आपके दोनों पिलर्स स्ट्रांग हो, मार्केटिंग और ऑपरेशंस, एंड मेक श्योर टू लुक फॉर अ को-फाउंडर जो पर्टिकुलरली एक स्पेस पे डेडिकेटेडली ध्यान दे दे। गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करूं तो अंडर मल्टीपल स्कीम्स आपको 10 लाख तक की मशीन पे 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो यूजुअली एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको मिलती जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज इस वीडियो में आपको इस बिजनेस से रिलेटेड काफी नॉलेज मिला होगा एंड पेपर कप इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड फॉलो आइडिया मैन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहां पे मैं डेली आइडियाज पोस्ट करता हूँ एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूँ। एंड इफ यू ओन अ फैक्ट्री एंड टू बी फीचर्ड विद अस, सो राइट अस अ मेल ऑन दिस ईमेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।